क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 की सेकंड पोयम द बॉल पोयम. Okay, so class, without wasting the time, let's start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it to go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Okay, so यहाँ पे जो हमारे poet हैं वो उन्होंने यहाँ पे एक लड़के के बारे में बताया है जो अपनी गेंद से खेल रहा होता है और खेलते खेलते सडनली उसकी जो गेंद है वो खो जाती है. तो पॉइंट उस लड़के को गेंद खो जाने पर उसकी जो भी रिएक्शन है, जो भी उसकी प्रतिक्रिया है उसके बारे में जानना चाहते हैं, है ना. जैसे कि उसकी बॉल खो गई है तो उसके एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं, उस जानना चाहते हैं जो पॉइंट है कि आखिर वो बच्चा जो लड़का है वो क्या करेगा. इसके अलावा वो खुद से पूछते हैं कि ये लड़का अपनी गेंद खोने के बाद क्या करेगा. पॉइंट ने गेंद को लड़के के हाथ से छूटकर बहुत दूर जाते हुए देखा. उनका कहना है कि गेंद खुशी से गली में ऊपर नीचे उछल रही थी और फिर बाद में वो गेंद पास की नदी में जाके गिर गई. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. So the poet said कि उस लड़के को सांत्वना देना है ना, कंसर्न करना, सांत्वना देने का कोई फायदा नहीं है कि उसे दूसरी गेंद मिल जाएगी क्योंकि उसके पास और बॉल्स भी हैं. वो लड़का बहुत ज्यादा इस वक्त किसमें, ग्रीफ में है, दुखी है वो, क्योंकि बचपन के दिनों की जितनी भी यादें थी ना वो उस गेंद के साथ जुड़ी हुई थी जो कि अब उसके खोने से खत्म होती हुई नजर आ रही है उसे. मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कहना चाहते हैं कि लड़का जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि जो गेंद है वो पानी में चली गई है ना. और वो उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती है जब वो गेंद उसके पास थी. आगे पॉइंट कहते हैं कि वो लड़के से ये भी नहीं कह सकते कि दूसरी गेंद खरीदने के लिए उससे कुछ पैसे ले ले, है ना, उधार ले ले. तो कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नई गेंद है, नई गेंद से जो लड़का है उस बॉल तो खरीद लेगा लेकिन अपनेपन की जो भावना है, जो फीलिंग्स है, उसको तो नहीं खरीद सकता ना. तो अब टाइम आ गया है कि जो लड़का है वो अपनी चीजों की देखभाल की जिम्मेदारी को सीखे, मतलब अपनी चीजों को संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो सीखे. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys the ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss. How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days. How to stand up. So the poet जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लड़के को जब, मतलब जो लड़का है अब उसको सीखना होगा कि इस भौतिकवादी, मतलब ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें उसकी न जाने कितनी चीजें खो जाएंगी, है ना. बॉल्स तो वो खरीदता रहेगा, खरीदेगा फिर खो जाएगी, फिर खरीदेगा फिर खो जाएगी. वो गेंद को अपने सामान के रूप में पहचानता है अभी, है ना. चाहे संसारिक चीजें हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हो, या उसके अपने रिश्ते ही क्यों ना हो, जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो उन्हें उनके बिना जीना सीखना होगा. पॉइंट यहाँ का मानना है यहाँ पे कि जो रिश्ते हैं, जो भावनाएं हैं, ऐसी रिश्ते और भावनाओं जैसी जो चीजें हैं वो कोई भी उनके लिए वापस नहीं खरीद सकता. राइट. तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते. अगर कोई आपके लिए कोई भौतिक वस्तु, है ना, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज खरीद भी ले तो भी वो अपनेपन का एहसास नहीं खरीद पाएगा. तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो लड़का जीवन की जो एक्चुअल
एक्चुअल ट्रूथ है, जो असली सच्चाई है उसको जानने की कोशिश कर रहा है, जो बताती है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़ा होना होगा। ये वो सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी ही पड़ती है। जीवन के दुखों के अगेंस्ट खड़े होने का जो एक सच है, जो हर किसी को झेलना पड़ता है और फिर से खड़ा होना सीखना पड़ता है। अब इस चीज को समझने के लिए जैसे कुछ लोग होते हैं वो तो एक ही सबक में सीख जाते हैं, है ना। एक ही इंसिडेंट अगर कोई ऐसा हो जाए, किसी को थोड़ा टाइम लगता है तो वो और कुछ दिन उनको लग जाते हैं सीखने में, तो इसी तरीके से। तो ये थी पोयम जॉन बैरीमन की। तो इस पोयम में जो पोएट है उन्होंने हमें क्या बताया है, एक उस चीज को खोने के बारे में जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर बड़ा होना सीखते हैं, है ना, जब वो चीज खो जाती है। ये एक छोटे लड़के के बारे में पोयम थी जो अपने मतलब जीवन में पहली बार सीख रहा है इस चीज को कि अपनी सबसे ज्यादा अच्छी चीज, सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज है, जो उसकी गेंद है ना, उसके खोने के बाद दुख का, है ना, ग्रीफ का वो फीलिंग करता है, दुख का अनुभव करता है, दुख करना सीखता है, कैसा मतलब दुख जब होता है तो कैसा लगता है और उसके बाद हमें दोबारा से फिर कैसे खड़ा होना है, क्या करना है। तो ये जो है पोयम, द बॉल पोयम, एक इसी के बारे में है। हमें अपनी लाइफ में भी, चाहे हमारे रिलेशंस हो, है ना, उसमें भी अगर जो हमें सबसे प्यारा होता है अगर वो हमसे कहीं छूट जाता है या हमसे दूर चला जाता है तो हमें उसके संग जो भी मेमोरीज होती हैं जुड़ी हुई वो सब याद आती हैं, लेकिन हमें लाइफ में आगे अपना बढ़ना होता है, तो वही उसी सीख के बारे में ये पोयम है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.